आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे जेएनयू के ताज़ा हालात और उत्तर प्रदेश में पुलिस इस्लाहात, केरल के सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, मौसम की जानकारी के साथ साथ इनके अलावा तिजारत, मईशत और खेल की दुनिया की भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अहम सुर्खियां। दिल्ली पुलिस ने 5 जनवरी को जेएनयू तशद्दुद मामले में मुलविस नकाबपोश तलबा की पहचान की। क्राइम ब्रांच आज जारी कर सकती है उसका नाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने तशद्दुद से मुताल्लिक डेटा तहफ़्फ़ुज़ के लिए व्हाट्सएप, गूगल और फेसबुक को जारी किया नोटिस। यूनिवर्सिटी में हालात मामूल, पुराने के बाद क्लासेस हुई शुरू। तलबा तंजीम एबीवीपी ने जेएनयू के स्टूडेंट लीडर और बायबाजू ग्रुप कैंपस के तशद्दुद में मुलविस होने का लगाया इल्जाम। दिल्ली पुलिस को 28 अक्टूबर से शुरू हुए तशद्दुद की तहकीकात पर दिया जोर। पुलिस इस्लाहात के लिए उत्तर प्रदेश ने उठाया बड़ा कदम। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम तरीक़ाकार किया जाएगा मुतारिफ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने केरल के सबरीमाला मंदिर समेत मजहबी मकामात पर खवातीन के खिलाफ भेदभाव से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत को 3 हफ्तों के लिए किया मुलतवी। केस से मुताल्लिक सभी वकला को 17 जनवरी को मीटिंग करने को कहा। महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का किया इम्कान जाहिर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होगी जबरदस्त बारिश और बर्फबारी। पंजाब, हरियाणा और मुल्क की राजधानी में मौसम में लगातार गिरावट, बारिश का जाहिर किया गया इम्कान। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रियासत महाराष्ट्र का तमगे जीतने का सिलसिला रहा बरकरार। जीते 12 गोल्ड मेडल। आज कबड्डी, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स के खेलों पर रहेगी नजर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा कल। 3 मैचों की सीरीज में भारत अपनी जीत को रखना चाहेगा बरकरार। आइए नाजरीन, अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी को हुए तशद्दुद और फरोग़ इंसानी वसाइल की वजारत के दखल अंदाजी के 60 दिनों बाद आज से क्लास शुरू हो गई हैं। वहीं 29 अक्टूबर से यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा के दरमियान तातुल सुलझ नहीं पाया है। ऐसे में तलबा ने एक बार फिर क्लासेस की बायकॉट का ऐलान कर दिया है। जेएनयू में जारी तहरीक की वजह से 12 नवंबर से तालीमी सरगर्मियां ठप पड़ी हैं। तलबा मानसून सेमेस्टर के इम्तिहानात का भी बायकॉट कर चुके हैं, लेकिन इस दरमियान यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सरमाई सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था, जिसकी क्लासेस आज से शुरू होने की बात कही गई। जेएनयू मुशावरत जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू इंतजामिया ने कहा है कि सरमाई सेमेस्टर के लिए हजारों तलबा ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कई तलबा का रजिस्ट्रेशन जारी है। ऐलान में सभी टीचर्स से अपील की गई है कि वो क्लासों में आएं और तलबा के मफाद में तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लें। जेएनयू के 2 टीचर यूनियन की ताउन के ऐलान के बाद ये ऐलान जारी किया गया है। ऐलान में कहा गया है कि तलबा के क्लासेस के बायकॉट के ऐलान से जेएनयू कैंपस में हालात बहाल करने के इंतजामिया की कोशिशों को धचका पहुंचेगा। 5 जनवरी को जेएनयू में चेक शर्ट पहने और हाथ में डंडा लिए नकाबपोश लड़की की पहचान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कर ली है। एसआईटी के अफसरों ने कहा है कि वो आज इस लड़की को नोटिस जारी करके उसे 2 दीगर नकाबपोशों की पहचान में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। इसी दरमियान 5 जनवरी को हुए तशद्दुद के बाद आज से क्लासेस शुरू हो गई हैं। जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने भी यूनिवर्सिटी में आज से क्लासेस शुरू होने की बात कही थी। एबीवीपी की कौमी सेक्रेटरी निधि त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेएनयू में तशद्दुद पर बात हो रही है, लेकिन सिर्फ 5 जनवरी की बात हो रही है। ये देखना होगा कि तशद्दुद सिर्फ 5 जनवरी 2020 तक ही महदूद नहीं है। ये भी देखना होगा कि कैंपस में 28 अक्टूबर 2019 से 5 जनवरी के दरमियान क्या हुआ। जेएनयू में जो आज हिंसा की बातें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 जनवरी तक आकर के सीमित हो गई है।
पर ये देखना पड़ेगा कि वो हिंसा की बात सिर्फ 5 जनवरी की नहीं है, बल्कि 28 अक्टूबर 2019 से लेकर के 5 जनवरी 2020 तक जेएनयू कैंपस के अंदर क्या हुआ है। और वो कोई छात्र आंदोलन नहीं था जो कि फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों का एक मूवमेंट था, उसको छात्र आंदोलन कहना गलत होगा, बल्कि वो एक नक्सल अटैक था जेएनयू के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार ने कहा कि सरमाई सेशन की शुरुआत हो चुकी है और निस्फ से ज्यादा तलबा ने अपने हॉस्टल के बकाये की रकम अदा कर दी है। उन्होंने कहा कि क्लासें शुरू हो गई हैं, सभी तलबा अपने रजिस्ट्रेशन कराएं जिससे कि तालीमी साल का नुकसान ना हो। The first day of our winter semester has started and more than 50% of our students have already paid the hostel dues and they have registered. The classes have begun. However, some students are on the way who have gone back home. They are on the way. And my appeal to the parents is please advise your wards to register in the winter semester and continue their academic programs. The university has been very flexible. We have extended the registration date without any fine. So I hope that majority of the students will register and the academic programs will continue. दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 5 जनवरी को हुए तशद्दुद की मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर व्हाट्सएप, गूगल और फेसबुक को नोटिस जारी किया। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसने मुताल्लिक़ा अफसरान को पहले ही सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप डेटा तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिखा था, लेकिन दिल्ली पुलिस को यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से सीसीटीवी फुटेज पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके साथ दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि व्हाट्सएप से मांगे गए 2 ग्रुपों की तफसीलात पर भी उसे जवाब का इंतज़ार है। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर समेत मजहबी मकामात पर और मुख्तलिफ मज़ाहिब में ख़वातीन के खिलाफ तफरीक़ से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 3 हफ्तों के लिए टाल दी है। आज चीफ जस्टिस S.A. बोबडे ने वाज़ेह किया कि 9 जजों की आईनी बेंच सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की ख़वातीन के दाखिले के हुक्म के खिलाफ दायर रिव्यू पिटीशन पर समाअत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि ये पंच पूजा और मजहबी हुकूक से मुताल्लिक़ उन सवालों पर गौर कर रही है जो 5 जजों की बेंच ने 3-2 के अक्सरियत से गौर के लिए उनके पास भेजा था। इनमें ख़वातीन का मंदिर, मस्जिद, पारसियों के आतिशकदा में दाखिले और दाऊदी बोहरा फ़िरक़े में ख़वातीन के खतने वगैरह मामले भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि 9 जजों की आईनी बेंच ने कहा है कि सिर्फ सबरीमाला ही नहीं, अलग अलग मज़ाहिब के मुताल्लिक़ कई मामले ज़ेर अल्तवा हैं। सभी में बुनियादी सवाल एक ही है, उनका जवाब तलाश किया जाएगा। इस मामले में बड़ी बेंच जो भी फैसला देगी उससे सबरीमाला मामले में दायर रिव्यू पिटीशन पर बराह रास्त असर पड़ेगा। इस मामले में अब 3 हफ्ते बाद समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी फरीकों को 3 हफ्ते का वक्त ये तय करने के लिए दिया है कि किन किन मामलों पर समाअत होगी। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल इस मामले से मुताल्लिक़ सभी वकीलों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग में तय होगा कि किस मामले पर कौन वकील दलील पेश करेगा। और 31वें कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ता 2020 के तहत सड़क के तहफ़्फ़ुज़ पर स्टेक होल्डर्स की आज मीटिंग नई दिल्ली में वाक़े विज्ञान भवन में हुई। इस मीटिंग में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, सड़क और ट्रांसपोर्ट के मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी और सड़क और ट्रांसपोर्ट के वज़ीर मुमलिकत जनरल V.K. सिंह शामिल हुए। मीटिंग से खिताब करते हुए सड़क और ट्रांसपोर्ट के वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क हादसात में मरने वालों की तादाद के मामले में भारत आगे है। इससे बचने के लिए स्टेक होल्डरों के दरमियान गुफ्तगू होना चाहिए। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स अगर किसी देश में होते हैं, सबसे ज्यादा मौतें कहीं होती है, तो उसमें प्रथम क्रमांक हमारे देश का लगता है। ये हम सब के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मरने वाले लोगों की संख्या है वो 65% 18 से 35 वयोगट की है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस समस्या का समाधान ढूंढना और इस समस्याओं पर मात करना और उसके लिए विशेष प्रयास करना हमारे सभी स्टेक होल्डर्स का परम कर्तव्य है। सड़क और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क में 42 लाख ड्राइवरों की जरूरत है। इसके लिए जरूरी ड्राइविंग सेंटर खोलने की भी जरूरत है। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं
अभी भी पर्याप्त मात्रा में करीब 22 सेंटर हमने खोले हैं, जबकि इस देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है और हमको कम से कम 1000 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स तुरंत खोलने की आवश्यकता है। और इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स बड़े प्रमाण पर खुले। और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिल्ली में 31वें कौमी सड़क तहफ़्फ़ुज़ हफ्ता 2020 में कहा कि हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है, जिसकी वजह से जीडीपी को 2% का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों से निपटना एक संगीन चैलेंज है। लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की कैजुअलिटी सड़क की दुर्घटनाओं में होती है। और मैं अभी नितिन जी से पूछ रहा था कि जीडीपी में कितना लॉस होता है पर ईयर। उन्होंने बताया कि 2% जीडीपी का भी लॉस इसमें होता है। यह हमारे लिए छोटा चैलेंज नहीं है, यह बड़ा चैलेंज है। और केवल मंत्रालय ही इस चुनौती को स्वीकार करके इस पर विजय प्राप्त कर लेगा, यह संभव नहीं है, बल्कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को पूर्ण मनोयोग के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस चुनौती पर विजय प्राप्त करने के लिए लगना होगा, तभी हमें इसमें कामयाबी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत के पुलिस निजाम में एक अहम फैसला करते हुए राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर अजला में पुलिस कमिश्नर सिस्टम नाफिज करने की तजवीज को हरी झंडी दिखा दी है। काबीना की मीटिंग के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुज़िश्ता 50 सालों से उत्तर प्रदेश में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए पुलिस कमिश्नर सिस्टम का मुतालबा किया जा रहा था। अब काबीना ने लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में ये सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया है। इन दोनों मकामात पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस की सतह का पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। बेहतर पुलिसिंग के लिए, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ और सुरक्षा की बेहतर स्थिति के लिए जो एक मांग उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही थी, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा, इन दोनों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का अभी यह प्रस्ताव पास किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वीपी सिंह ने कहा कि इस बड़े इस्लाहात से कानून और इंतजाम में बेहतरी आ सकती है। पुलिस कमिश्नरेट इंट्रोड्यूस हो जाने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में और क्राइम कंट्रोल जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उन दोनों में हमें बहुत ही एकीकृत रूप से, एक इंटीग्रेटेड रूप से हमें काम करने में का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर भी बल दिया है कि एक महिलाओं के प्रति जो हमारी जो प्राथमिकता होनी चाहिए, उस प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए एक स्पेशली एक विमेन पुलिस ऑफिसर को क्राइम अगेंस्ट विमेन के रूप में उसको किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि इन दोनों शहरों में इस प्रकार की प्रणाली लागू किया जाना बहुत ही आवश्यक था। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज राजधानी दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मेंबर ममालिक के दरमियान सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए तंजीम की कोशिशों की तारीफ़ की। मीटिंग के दौरान जयशंकर और नोरोव ने नई दिल्ली और SCO के दरमियान ताउन का जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि भारत पहली बार इस साल SCO के मेंबर ममालिक के सरबराहों की अगली मीटिंग की मेज़बानी करने जा रहा है। और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2015 में दिल्ली के वोटरों ने एक अलग तरह की हुकूमत मुंतखब की थी और आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों में अपने काम से दिल्ली वालों का दिल जीत लिया है। 5 साल पहले दिल्ली के लोगों ने पूरे देश के सामने एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत की। एक छोटी सी पार्टी जिसे आम लोगों ने बनाया था, वो लोगों ने 70 में से 67 सीट देके दोनों मौजूदा नेशनल पार्टीज को लगभग खत्म कर दिया दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के लोगों का ये एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। 5 साल के अंदर इस नई पार्टी ने, आम लोगों की पार्टी ने
ईमानदार पार्टी ने ऐसे ऐसे काम करके दिखाए हैं जिसने सबके दिल जीत लिए हैं। उधर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि दिल्ली में जितना भी तरक्याती काम हुआ है वो बीजेपी ने किया है। उन्होंने केजरीवाल हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उनकी हुकूमत में सिर्फ इश्तिहार पर ही पैसे खर्च किए गए। ये एक छलावा हो रहा है, ये एक धोखे की राजनीति है। ये बिना कुछ करे, बिना 5 साल एक भी विकास का काम करे, दिल्ली की जनता को गुमराह करके विज्ञापन के रास्ते, ये वो राजनीति दिल्ली में चल रही है। मगर मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग बहुत ही समझदार हैं। जैसे उन्होंने लोकसभा के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में अपना मतदान किया था सोच समझकर, उसी सूझबूझ के साथ वो विधानसभा चुनाव में भी मतदान करेंगे। महकमा मौसमियात ने मगरबी हवा के दबाव के सबब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगहों पर जबरदस्त बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा है कि मगरबी हवा के दबाव के असर से मगरबी हिमालयी इलाके में ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। ताज़ा मगरबी हवा के दबाव का 15 जनवरी से मगरबी हिमालय और शुमाल मगरबी भारत के मैदानी इलाकों को मुतासिर करने का ज्यादा इम्कान है, जिससे 16 जनवरी को तेज बारिश हो सकती है। और लद्दाख के लेह में जानिस्करी नदी में बर्फ के ऊपर पानी बहने के बाद चादर ट्रैक पर 41 ट्रैकर्स को बचा लिया गया है। बर्फ के ऊपर पानी के बहाव की वजह से टिप और न्यार्क कैंपों के दरमियान ये ट्रैकर्स फंस गए थे। तमाम ट्रैकर्स को बाहिफाजत निकालकर निरॉक्स गांव ले जाया गया है। जिला इंतजामिया के जरिए ट्रैकर्स की सिक्योरिटी और उन्हें बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम की वजह से आज और कल के लिए चादर ट्रैक को जुज़वी तौर से बंद कर दिया गया है। इस चादर ट्रैक को फिर से खोलने का फैसला ट्रैक का मुआयना करने के बाद ही किया जाएगा। नाज़रीन, आइए अब चलते हैं अपनी साथी साइमा के पास तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा, हमें काफ़ी बड़ी और अहम खबरों से वाकिफ़ कराने के लिए। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं तिजारत और मईशत की खबरों पर। जहां कच्चे तेल की कीमतों पर भी कई उभरती हुई मईशत की बुनियाद टिकी है। गुज़िश्ता हफ्ते ब्रेनेट कच्चे तेल की कीमत $71 फी बैरल के ऊपर गई, जो बाद में $65 के आसपास बंद हुई। इसी दरमियान तेल के बिगड़ते खेल ने करेंसी पर भी अपना असर डाला। भारत, फिलिपाइन और जनूबी कोरिया की करेंसी में कमजोर रुझान देखा गया। अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि भारतीय रुपये 74 के करीब जा सकता है। फिलहाल राहत की खबर यह है कि ओपेक ने तेल पैदावार की सतह $60 फी बैरल के बुनियाद पर तय की है। और अब बात करते हैं आलमी सरगर्मियों की। जहां दुनिया के मुतादिद ममालिक के रहनुमाओं ने कल अम्मान का दौरा किया और नए सुल्तान से मुलाकात की। इन रहनुमाओं ने सुल्तान काबूस बिन सईद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। तवील अरसे तक मुल्क में हुक्मरानी करने वाले सुल्तान काबूस बिन सईद के इंतकाल के एक रोज़ बाद नए सुल्तान का ऐलान कर दिया गया था। सुल्तान हशाम सुल्तान काबूस के जानशीन नामजद होने से कबल ओमान के वज़ीर सकाफत थे। सुल्तान काबूस का जुमे को इंतकाल हो गया था। ओमान के नए सुल्तान ने इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी मग़रिब की हिमायत याफ्ता साबका खारजा पॉलिसी को बरकरार रखने का वादा किया था। और भारत अच्छे दोस्त रहे। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद की याद में आज एक रोज़ा कौमी सोग मना रहा है। इस दौरान मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा और कोई तफरीही प्रोग्राम नहीं होगा। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अम्मान के नए सुल्तान बनने पर हशाम बिन तारिक अल सईद को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि सईद हशाम बिन तारिक अल सईद को अम्मान के सुल्तान के तौर पर ओहदा संभालने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे यकीन है कि उनकी क़यादत में अम्मान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामज़न होगा और आलमी अमन के लिए ताउन करेगा। भारत के अम्मान के साथ सदियों पुराने ताल्लुकात हैं। हम अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने के लिए सईद हशाम के साथ काम करने के लिए तैयार है।
वही बात इराक की, जहां इराक में अमेरिकी ठिकानों को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। बलाद एयरबेस पर एक के बाद एक 8 मोटार हमले किए गए, जिसमें 4 इराकी फौजी एहलकार जख्मी हो गए। गुज़िश्ता बुध को ईरान के जरिए इराक में वाक़े 2 अमेरिकी फौजी ठिकानों पर मिसाइल हमलों के बाद से ही इस खित्ते में कशीदगी है। और यूक्रेन तैयारा हादसे की जिम्मेदारी कबूल करने के बाद ईरान में कल मुसलसल दूसरे रोज कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरा देखने को मिला। कल रात राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए। सड़कों पर एहतजाज करने वाले हजारों मुजाहिरीन ने यूक्रेन के मुसाफिर तैयारे को मार गिराए जाने के लिए ईरानी अफसरों की मजम्मत की। मुजाहिरीन ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनाई के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही तैयारा गिराने की जिम्मेदारी अफराद को सजा देने का भी मुतालबा कर रहे हैं। और यूक्रेन के तैयारा हादसे में हलाक होने वाले कनाडा के 57 शहरियों की याद में मुनक़िद जुलूस में हजारों लोगों ने शिरकत की। मरने वालों में ज्यादातर लोग ईरान निजात थे। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एडमोंटन में मुनक़िद एक ताज़ियती प्रोग्राम में कहा कि ईरान निजात कनाडा शहरियों को उससे बहुत तकलीफ पहुंची है और ये हकीकत में कनाडा का सानेहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी कुनबों और कनाडा के शहरियों से कहना चाहते हैं कि इसका जवाब मिलने तक खामोश नहीं बैठेंगे। तुर्की के मगरबी साहिल पर कश्ती पलटने से 8 बच्चों समेत कम से कम 11 पनाहगुज़ीनों की मौत हो गई है। सेस्मे शहर के पास समंदर से 8 दीगर मुसाफिरों को बचाया गया। यूनान के जरिए यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे पनाहगुज़ीन तुर्की होकर जाते हैं। कई लोग अपने मुल्क में हो रहे तशद्दुद और इस्तेसाल से बचकर यूरोप भागने की कोशिश करते हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। जहां भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड दौरे पर 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। T20 टीम में नायब कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है, जिन्हें श्रीलंका के खिलाफ पिछली सीरीज में आराम दिया गया था। और नौजवान विकेटकीपर संजीव सैमसन को मौका नहीं मिला है। मोहम्मद शमी की भी टीम में वापसी हुई है। और गुवाहाटी में जारी तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज हरियाणा के ऋषभ यादव ने लड़कियों की अंडर 21 के तीरंदाजी के कंपाउंड इवेंट की सिंगल्स जुमरे में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। वहीं राजस्थान के मुकुल शर्मा ने इसी जुमरे का चांदी का तमगा, दिल्ली के सिद्धांत गुप्ता ने तांबे का तमगा हासिल किया है। तीरंदाजी के अलावा आज कबड्डी, जिम्नास्टिक और एथलेटिक्स के मेडल इवेंट पर भी नजर रहेगी। और वहीं कबड्डी में खवातीन की अंडर 21 के फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश का टक्कर हरियाणा से हुआ। मैच मुकर्रर वक्त तक बराबरी पर रहा और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे का सख्त इम्तिहान लिया और इनकी वजह से मैच इजाफी वक्त में खेला गया, जिसमें हरियाणा ने हिमाचल प्रदेश को 35-32 से शिकस्त दे दी। वहीं महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन इतवार को अपना दबदबा बरकरार रखा। महाराष्ट्र सोने के 12, चांदी के 10 और कांसे के 16 तमगों के साथ मजमूई तौर पर 38 मेडल जीतकर सरफहरिस्त हैं। वहीं सोने के 8, चांदी के 6 और कांसे के 9 तमगों के साथ मजमूई तौर पर 23 मेडल जीतकर दिल्ली दूसरे मकाम पर है। उत्तर प्रदेश सोने के 7 मेडल समेत मजमूई तौर पर 16 मेडल जीतकर तीसरे मकाम पर बरकरार है। और कुछ और अहम और दिलचस्प खबरों के लिए वापस चलते हैं मेरी साथी रेशमा के पास। बहुत शुक्रिया साइमा, हम तक बैनुल-अक़वामी खेल की खबरें और तिजारती खबरें पहुंचाने के लिए। आइए नाजरीन, अब रुख करते हैं मजीद दीगर खबरों का। अपाचे और चिनॉक हेलीकॉप्टर इस साल पहली मर्तबा यौम जमहूरिया फ्लाई पास पर उड़ान भरेंगे। एयरफोर्स की झांकी में राफेल लड़ाकू जेट भी शामिल होगा। पेश है हमारी नुमाइंदा नंदिता डागर की ये रिपोर्ट।
इस साल की गणतंत्र दिवस परेड जो 26 जनवरी को होगी उसमें हमेशा की तरह एयरफोर्स सबका सेंटर पीस होगा अट्रैक्शन का, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है फ्लाई पास्ट की जो सबको हैरत अंगेज कर देता है। इस बार का जो एयरफोर्स का फ्लाई पास्ट है उसमें 41 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं और इसके अंदर रुद्रा फॉर्मेशन में ALH Mark 4 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर Mark 4, चिनूक फॉर्मेशन में चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे फॉर्मेशन में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स में MiG-29 फल्क्रम, 5 जैगुआर और सुखोई जो कि एंड में वर्टिकल चार्ली मनूवर करता है वो इस शो को ख़त्म करने वाला है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने 2011, 12 और 13 3 कंसेक्यूटिव सालों में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड जीता है। और क्यों इस साल एयरफोर्स कोऑर्डिनेटिंग सर्विस भी है रिपब्लिक डे परेड की, एयरफोर्स अपने हैरत अंगेज फ्लाई पास्ट और मार्चिंग कंटिंजेंट से सबका मन मोह लेना चाहती है इस साल के रिपब्लिक डे परेड में। नई दिल्ली से मैं नंदिता डागर, DD न्यूज़ के लिए। और कुछ और दिलचस्प खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोगल, भोगली, बिहू, उत्तरायण और पोष के त्योहारों के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि मैं लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, भोगल, बिहू, उत्तरायण और पोष के मौके पर भारत और बैरूनी ममालिक में रह रहे शहरियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। भारत त्योहारों का मुल्क है। मुल्क भर में मुख्तलिफ नामों और शक्लों के तहत मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे किसानों की सख्त मेहनत के लिए हमारे एहतराम की अलामत हैं। ये त्यौहार उनके अहले खाना और बिरादरी के साथ नई फसल की खुशी मुश्तरक करने की अलामत है जो मुल्क की सखाफत में एक दूसरे से पैवस्त हैं। मुझे यकीन है कि ये त्यौहार पुरअमन, बकाए बाहम और कौमी यकजहती के जज्बे को मजबूत करने में मदद करेंगे और मुल्क की खुशहाली और खुशी में इजाफा करेंगे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मुल्क के बाशिंदों को लोहड़ी की मुबारकबाद दी है। नायब सदर ने अपने ट्वीट में कहा कि लोहड़ी की पवित्र अग्नि हमारी ज़िंदगी में, कुनबों में और समाज में और कौमी ज़िंदगी में रोशनी और हमारे दिलों में खुद एतमादी की तवानाई लेकर आए। और नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से कबल आइए आपको दिखाते हैं चीन के डुलन में आइस ड्रैगन बोट रेस की ये झलकियां। तो नाज़रीन, शाम 6 बजे में बस इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।